देखिए, पाकिस्तान की साजिशें कैसे बेनकाब हो रही हैं। पाकिस्तान एक तरफ भारत के खिलाफ कई तरीके की साजिशें रचता रहा है, आतंकियों को पालता रहा है, कश्मीर में दहशतगर्दी को उसने बढ़ावा दिया है, तो दूसरी ओर भारत के खिलाफ भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जासूसी के लिए उसने अपने जाल में फंसाया हुआ है। लेकिन उसका खुलासा अब यहाँ पर हो रहा है। किस तरीके से कई सारे यूट्यूबर इस बीच पकड़े गए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की थी। अब एक एक पहलू पर उनसे चर्चा यहाँ पर होगी, उनसे पूछताछ यहाँ पर होगी और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई बड़े ऐसे नाम चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं जो आपको हैरत में डाल सकते हैं। अब देखिए, जासूसी के पूरे नेटवर्क को यहाँ पर डिकोड कर दिया गया है। ये है दानिश, जो कि पाकिस्तान के उच्चायोग में काम करता है। इसके अलावा ये है ज्योति मल्होत्रा, यूट्यूबर और जासूसी नेटवर्क की अहम किरदार है। इसी ज्योति से लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ में कई सारे सवाल इससे किए गए क्योंकि अलग अलग जगहों पर गई, अलग अलग विदेशी यात्राओं पर गई। पाकिस्तान तक की लेडी पहुंची थी। पाकिस्तान जाकर आखिर ये कर क्या रही थी, वहां पर किस किस से इसने मुलाकात की। इसके अलावा ऐसी जगहों पर भी ये जाती थी जिनको नो मैन्स लैंड कहा जाता था, यानी कि वहां कोई आदमी ऐसे ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ज्योति वहां तक पहुंचती है। अब एक और शख्स इसमें है, उसका नाम है शाकिर राना शहबाज। अब ये कौन है, आप ये भी देखिए। ज्योति से पाक में इसकी मुलाकात यहां पर होती है। इसके अलावा ज्योति के फोन में जट रंधावा के नाम से इसका नंबर सेव है। तो आखिर है कौन? क्या इसी से सारी बातचीत यहाँ पर होती है? जो डिटेल्स ज्योति यहाँ पर निकाल कर देती थी, वो क्या इसी शाकिर के पास पहुंचती थी? शाकिर का आखिर काम क्या था, क्या काम वो करता था, किस तरीके से क्या वो उसके जो मैसेजेस थे उनको डिकोड कर पाकिस्तान की सेना तक, पाकिस्तान की सरकार तक पहुंचाता था, वहाँ की खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाता था। एक और नाम निकल कर सामने आया है, वो है गजाला, जो कि जासूसी नेटवर्क की खजांची है। तो इससे भी पूछताछ देखिए यहाँ पर की जा सकती है कि आखिर इसका और क्या रोल था, क्या भूमिकाएं इसकी यहाँ पर थी। ये 4-5 चेहरे बहुत अहम है। देखिए, पाकिस्तान को जो डिकोड कर रहे हैं, पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को जो डिकोड कर रहे हैं, इनसे पूछताछ में बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं। इसके अलावा कई यूट्यूबर्स के अलावा कई सारे युवा इसका हिस्सा थे। अब एक और शक्ल आप यहाँ पर देखिए, यह है यामीन मोहम्मद, जो कि गजाला का करीबी माना जाता है। तो गजाला के साथ आखिर इसका रिश्ता क्या है, इसको लेकर पूछताछ हो सकती है। कैसे ये दोनों मिलकर इस जासूसी नेटवर्क में जुड़े थे, उसका हिस्सा बने, और क्या क्या काम इनको दिया जाता था, कौन इनको काम देता था, किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल का काम यहां पर बढ़ रहा था, ये काम कैसे कर रहे थे, कब से कर रहे थे। तमाम ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब जानना यहां पर बेहद जरूरी है। तो उसमें अहम किरदार यामीन मोहम्मद भी है। अब एक और चेहरा इसमें निकलकर सामने आया, वो है देवेंद्र सिंह ढिल्लों का। अब ये देखिए, ये भारतीय युवा है, लेकिन काम किसके लिए करता था? पाकिस्तान के लिए। इसको बरगलाया गया, इसका ब्रेन वॉश किया गया, फिर इसने पाकिस्तान की जासूसी करनी शुरू कर दी, पाकिस्तान के लिए जासूसी करनी शुरू कर दी, और हरियाणा के कैथल से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे भी कई अहम पूछताछ यहाँ पर हो रही है। तो अलग अलग चेहरे देखिए, दानिश जो कि उच्चायोग में है, इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा जो पकड़ी गई है, इससे लगातार पूछताछ चल रही है। फिर शाकिर राना शहबाज, फिर आती है गजाला, यामीन मोहम्मद जो कि उसी का करीबी है, उससे भी पूछताछ यहाँ पर होगी। देवेंद्र सिंह ढिल्लों, इसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब एक और चेहरा है अरमान का। ये भी भारतीय युवा है, लेकिन हरियाणा के नूह से इसकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि ये भी जासूसी का हिस्सा था, इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा था, इस पूरे जासूसी मॉड्यूल का हिस्सा था, जो कि पाकिस्तान तक कई सारी अहम और खुफिया जानकारियां भारत की पहुंचाते थे। इसके अलावा और कौन कौन से चेहरे, देखिए इन्हीं से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन नुमान इलाही का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। नुमान इलाही हरियाणा के पानीपत से ये भी गिरफ्तार किया गया है। इसको भी बरगलाया गया, इसको भी बरगला कर ये कहा गया कि पाकिस्तान के लिए इसको जासूसी करनी है, और फिर ये भी इस मॉड्यूल का पूरा हिस्सा बन जाता है। आप देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है, कैसे फैला हुआ है, और ज्यादातर आपको इसमें युवा ही दिखेंगे। युवा चेहरे आपको दिखेंगे, भारतीय युवा इसमें दिखेंगे, जिनको आसानी से पाकिस्तान के जितने भी वहां पर बड़े बड़े जितने भी साजिश करता थे, उनके टारगेट पर ये आसानी से थे, जिसमें ज्योति मल्होत्रा थी, शाकिर राना शहबाज था, गजाला थी, यामीन मोहम्मद, देवेंद्र सिंह ढिल्लों, सब भारतीय युवा हैं। अरमान, नुमान इलाही। अब एक और नाम तारीफ का, ये भी हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया गया है। इससे भी पूछताछ में ये जानना बेहद जरूरी है कि इसका काम क्या था, किस तरीके से ये काम करता था। तो ये पूरा आतंकी मॉड्यूल है। देखिए किस तरीके से आतंकी एक एक सोच के साथ आगे चलते हैं। तो उन्होंने सबसे आसान टारगेट समझा भारतीय युवाओं को, और युवाओं के जरिए उन्होंने क्या कुछ उनसे नहीं करा, क्योंकि देखिए इनके चेहरे देखकर आपको लगेगा ही नहीं, शक भी नहीं होगा कि ये जासूसी कर सकते हैं। इसीलिए इन चेहरों को यहाँ पर टारगेट किया गया, इसीलिए इनका पहले ब्रेन वॉश किया गया, इनको समझाया गया कि आप हमारे लिए काम कीजिए, और बाकायदा उसके बदले में आपको जितने पैसे यहाँ पर चाहिए होंगे वो हम आप तक पहुँचाएंगे। उसके बाद इनको बरगला कर सारी डिटेल्स यहाँ पर निकलवाई गई। भारतीय खुफिया एजेंसियों की जितनी डिटेल्स थी, जो जानकारियाँ थी भारत की, वो पाकिस्तान तक पहुँचाई गई इन्हीं चेहरों के जरिए। और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान अक्सर जम्मू कश्मीर में भी करता आया है, जो हम सब ने देखा। वहाँ पर जितने भी भारतीय युवा हैं
उनको बरगलाया जाता है, उनको पत्थरबाज बनाने की कोशिश की जाती है, उनको आतंकी बनाने की कोशिश की जाती है। और जो बचे कुचे बाकी देश भर के युवा हैं, उनको सोशल मीडिया के जरिए वो जोड़ता है पहले और उसके बाद उनको जासूसी करना सिखाता है। तो अब एक एक नेटवर्क यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिकोड हो रहा है पाकिस्तान का। और ये तमाम वो चेहरे हैं जो पाकिस्तान के लिए अब तक काम करते आए थे। दानिश, ज्योति मल्होत्रा, फिर शाकिर, राणा शहबाज, गजाला, यामीन मोहम्मद, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, अरमान, नुमान इलाही और तारीफ। अब इन सब से पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद बहुत चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं।